हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनम राठी के चैनल पर। और मैं लेकर आई हूँ चतुर्थ नवरात्रि की चौथी माँ कूसमांडा। माँ कूसमांडा की कैसे उपासना करनी चाहिए, कैसे कैसे पूजा करनी चाहिए, किस विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं माँ कूसमांडा की पूजा। कलश और उसमें उपस्थित देवताओं की पूजा करनी होती है। फिर माता के साथ अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। व्रत और पूजन का संकल्प लेकर सप्तशती मंत्रों द्वारा माँ कूसमांडा को और अन्य समस्त स्थापित देवी देवताओं को पूजा करते हैं। पूजा शुरू करने से पहले हाथों में फूल लेकर देवी माँ कूसमांडा को प्रणाम करते हैं और पवित्र मन से ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करते हैं। हरे रंग के वस्त्र धारण करें, साग सब्जियों का सेवन करें, कुछ समय मौन भी रहें। संतति सुख की प्राप्ति के लिए माँ कूसमांडा को जायफल चढ़ा सकती हैं। इन्हें लाल रंग प्रिय है। अंत माँ के सामने लाल रंग का आसन बिछाएं। उसके बाद माँ का ध्यान लगाएं। नवरात्रि के चौथे दिन पौधों की सेवा करना माँ की आराधना का ही एक रूप है। माना जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी और ये ही सृष्टि आदि स्वरूपा यानी आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। माँ कूसमांडा के शरीर की कांति प्रभामंडल भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं। ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। इनके हाथ में कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। मान्यता यह भी है कि माँ कूसमांडा की पूजा में अनाहत चक्र जागृत होता है। शास्त्रों के अनुसार इनकी पूजा देर रात में करनी चाहिए। इनके पूजन से सारे शोक खत्म हो जाते हैं। इस दिन बच्चों की नज़र उतारने की भी परंपरा होती है। माँ कूसमांडा की पूजा करते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, चलिए बताते हैं आपको। इस मंत्र को बोलते हुए माँ कूसमांडा का ध्यान करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूसमांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से माँ कूसमांडा की हमें आराधना करनी चाहिए और अपना माँ की सेवा में ही लीन रहना चाहिए। बोलिए माँ कूसमांडा की जय।